हे राजन, ये बताने से पूर्व आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। तब राजा विक्रमादित्य ने उसकी शर्त स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, आप बताइए कि आपकी शर्त क्या है। तब वह वृद्धा कहने लगी, हे राजन, यदि आप मेरे पुत्र और पुत्रवधू को खोजकर 6 मास में नहीं ला पाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मेरी ये अवस्था होने का कारण मेरे पुत्र और पुत्रवधू का रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो जाना है अनुमान। यह सुनकर राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार अगले प्रातः अपने राज्यपाट का त्याग करके तथा अपना देश परिवर्तित करके निकल पड़े। उस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा विक्रमादित्य राज्य नगर नगर उस वृद्धा माता के पुत्र और पुत्रवधू को खोजने के लिए भटकने लगे, परंतु कहीं भी उनका पता नहीं चला। इस प्रकार खोजते खोजते 5 मास बीत गए। अवधि का केवल 1 मास ही शेष रह गया था। दिन अस्त हो चुका था जब राजा विक्रमादित्य खोजते हुए एक नदी के तट पर पहुंचकर अत्यधिक थकान के कारण वहीं बैठकर विचार करने लगे कि वह दिन भी आने को है जब मेरी मृत्यु समीप आ जाएगी। नदी की शीतल वायु के स्पर्श में बैठे राजा विक्रमादित्य चिंतन ही कर रहे थे कि तभी उन्हें उसी नदी के दूसरे तट से वस्त्र धोने की ध्वनि सुनाई दी। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने देखा कि उस रात्रि के अंधकार में एक स्त्री तीव्रता से वस्त्र धो रही है। वे आश्चर्यचकित हो उठे, इतनी रात्रि में कौन वस्त्र धो रहा है। विक्रमादित्य उसके समीप पहुंचकर उस वस्त्र धो रही धोबिन से बोले, हे देवी, इतनी रात्रि में आप वस्त्र क्यों धो रही हैं? कौन सी आवश्यकता उपस्थित हो गई है? वस्त्र तो दिन में भी धोए जा सकते हैं। तब धोबिन बोली, हे राजन, मेरी एक पुत्री मृणालिनी है जिसने अभी तक सूर्य का मुख नहीं देखा है। उसके समस्त कर्म रात्रि के समय ही होते हैं था, लेकिन मैं है, इसी कारण मुझे इतनी रात्रि में वस्त्र धोने पड़ रहे हैं। यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य एकदम से चकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने दिन का सूर्य भी न देखा हो। इतनी बात सोचते हुए वे पुनः उसी स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। भोर हो चली थी। इधर एक ओर उस वृद्धा के पुत्र और पुत्रवधू और दूसरी और इस धोबिन की पुत्री मृणालिनी, दोनों ही बातें राजा विक्रमादित्य को व्यथित कर रही थीं। तभी एक ओर से धूप की सुगंध उनके नथुनों में आने लगी। उन्होंने देखा कि उसी नदी के तट पर स्थित मंदिर के प्रांगण में एक धर्मात्मा साधु भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जो अत्यंत सिद्ध पुरुष प्रतीत हो रहे थे। राजा विक्रमादित्य बिना विलंब किए उस सिद्ध पुरुष के समीप पहुंचे, हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए और स्तुति समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। वह महात्मा स्तुति समाप्त करने के पश्चात अपनी आंखें खोलते हैं और राजा विक्रमादित्य की ओर देखते हुए कहते हैं, इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।